हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है भाई दूज। दिवाली के एक दिन बाद होता है भाई दूज। तो हैप्पी भाई दूज सबसे पहले आप सभी को, सारे भाइयों को, सारी बहनों को आज का त्यौहार मुबारक। कोई सुखी रहे, बस यही भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी। तो चलिए, हो चुकी है मेरी सुबह और मैं जा रही हूँ नहा धो के रेडी होने, फिर आपसे मिलती हूँ। तो भाई मेरे भाई ने मुझे दी थी ये सुंदर सी साड़ी इस बार भाई दूज पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई दूज के स्पेशल मौके पे मैं ये साड़ी पहनूं। पूजा करने के लिए हम लोग गए छत पे रखे हुए हैं शिव जी, जहाँ पे हमने उन्हें चढ़ाया भांग का पत्ता, बेल, धतूरा, धतूरे के कांटे और अलग अलग प्रकार के फूल। उसके बाद का प्रोसेस होता है भाई की उम्र जोड़ना, जो कि होता है हल्दी और चौरट से, यानी चावल के आटे से बना हुआ पेस्ट। उससे जोड़ी जाती है भाई की लंबी उम्र। उसके बाद हमने बनाई रुई की पग और उस पग को हमने चढ़ाया भगवान को। भगवान हम सब के भाइयों को खूब सारी लंबी उम्र दे और हमेशा उन्हें और सुरक्षित रखे और खूब आगे बढ़ाए। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। उसके बाद से हम आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद से हमने खिलाया अपने भाई को लड्डू, उसको लगाया टीका, और बस ऐसी थी हमारे भाई दूज की पूजा। तो वंस अगेन हैप्पी भाई दूज आप सबको। भाई दूज के दिन होती है गोवर्धन पूजा। मेरे घर तो खैर गोवर्धन पूजा नहीं की जाती है, पता नहीं क्यों, होगा कुछ वजह, मुझे भी नहीं पता। पर हमारे कॉलोनी में बहुत सुंदर सेलिब्रेशन होता है और ये पूरा गोवर्धन भगवान की छवि बनाई गई थी। औरतें, घर के बच्चे, सब लोग जाके उसमें शामिल होते हैं। मैं भी जाती हूँ देखने के लिए। तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में चित्रगुप्त भगवान जी की पूजा कैसे होती है और उसके पहले क्या क्या तैयारियां होती हैं। पेन बनाते हैं, नरकट जिसको कहते हैं। आप अपने हिसाब से अच्छी बांस उठाइए और उसके ऊपर आपको चाकू से ऐसे काट करके, कार करके अच्छी सी निब बनानी होती है, जिसके साथ आप इंक में डुबो कर लिखते हैं। दिस पॉइंटेड नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और क्योंकि हम लोग भगवान को खत लिखेंगे, अपनी परेशानियाँ लिखेंगे उसमें, और हम लोग उनको हेलो बोलेंगे, तो ये साल में एक बार हम लोग भगवान से बातचीत करते हैं थ्रू चिट्ठी। चलिए हम देखते हैं कि मंदिर में क्या तैयारियाँ चल रही हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको। जय हो चित्रगुप्त महाराज की। और जो कायस्थ है आप सबको तो पता ही होगा, पर जो हमारे नॉन कायस्थ फ्रेंड्स हैं उनको मैं बता दूं कि कायस्थ पूजा के दिन होती है कलम दवात की पूजा और भगवान चित्रगुप्त की पूजा। तो हम कायस्थ होते हैं भगवान चित्रगुप्त के वंशज, और आज के दिन हम भगवान चित्रगुप्त को याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं हर चीज़ों के लिए, सुख समृद्धि सब कुछ के लिए, और सबसे ज़रूरी है ज्ञान। भगवान चित्रगुप्त को याद करके हम उन्हें अपने दिल की बात लिखते हैं कलम दवात से। पारंपरिक तरीके से हम करते हैं भगवान चित्रगुप्त की पूजा, जिसमें हम कागज़ पे अपने मन की बातें, अपनी सारे दुख लिख के भगवान को देते हैं और भगवान से अपनी सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीताराम लिखते हैं, राधे कृष्ण लिखते हैं। जो अच्छा लगता है वो हम भगवान के लिए उस पर लिख के, उनको याद करके उनको चढ़ाते हैं।
आज के दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और कलम दवात पारंपरिक तरीके से लिख के भगवान को चढ़ाते हैं। हवन करने के साथ चित्रकूट भगवान की पूजा यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं कि भगवान आप सबको सुखी रखे। शाम होते ही मैं और मेरी दोस्त साक्षी चले गए थे एक बहुत ही सुंदर सेलिब्रेशन देखने के लिए। दिवाली के बाद होता है हमारे शहर में दीपोत्सव और वहाँ पे सैकड़ों दिए जलाए जाते हैं एक साथ। बहुत ही सुंदर माहौल होता है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। दीपोत्सव के दिन बहुत सारे कार्यक्रम भी होते हैं संस्कार भारती की तरफ से, तो उनमें से ये कुछ कार्यक्रम की क्लिप्स हैं जो आप लोग भी एंजॉय करिए। ये था मेरा छोटा सा भाई दूज का सेलिब्रेशन व्लॉग और साथ ही साथ उसमें हमने दिखाया चित्रकूट पूजा भी। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।